तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये है करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन। तो बज रहे हैं रात के 9। खाना पीना खा के मैं चली गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो ये देखिए मेहंदी लग गई है मेरी। आपने देखा ही होगा मेहंदी लगते हुए। और ये देखिए। तो बताइएगा कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। तो ये हो गया अगले दिन, जिस दिन करवा चौथ है। तो ये सुबह का टाइम है, तो सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैंने फटाफट से क्लीनिंग कर ली है। ये हमारे घर का जो किचन गार्डन है वो है। देखिए सूरज भी निकल चुका है, मुझे बहुत काम करना था तो मैंने फटाफट से काम निपटाया। ये मेरी देवरानी ने बहुत सुंदर सा एक अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। तो ये हमने यहाँ पे अपना सामान अच्छे से जमा लिया है। देखिए बिल्कुल ही दिया जल चुका है, सारा कलश वगैरह करवा वगैरह सब रख दिया था। ये देखिए ये सारा श्रृंगार का सामान सब कुछ हमने यहाँ पे रख लिया है। ये देखिए और ये देखिए हरे से लाल हो चुकी है मेहंदी। तो ये देखिए कैसी लग रही है ये रच के मेहंदी। बहुत अच्छी रची थी मेरी मेहंदी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है। और ये हस्बैंड मेरे बहुत पोज बनाने के लिए, तो मुझे हंसी आ गई। तो ये अब हम शाम का टाइम है 4 बजे का, और हम ये कथा पढ़ेंगे अब। तो मैं और ये मेरी देवरानी है, दोनों मिलके हम यहाँ पे अच्छे से अब कथा पढ़ेंगे। तो आप जरूर सुनिए इस कथा को। जल का एक लोटा भरकर रखें, फिर बयाना कढ़ाने के लिए खांड का मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूँ भर दे और ढक्कन में चीनी भर ले। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली चावल गुड़। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती है तो करवा गेहूँ चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता के ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध लिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अन्यतः उसका पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा मैया की जय। गणेश विनायक काजी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वे अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्यों मांगू। तब गणेश जी बोले कि आपने बहू के बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले,
बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा करना। करवा चौथ का उज्मन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा खीर रख लो। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख लो। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल पेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर और बिंदी लगाकर उन्हें विदा करे। साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन छीन लो। यह सुन अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उससे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इसी प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेश मुक्त हो जाएंगे। तो कथा हम पढ़ चुके हैं। तो ये अब कथा हमने पढ़ ली है। तो हमने ये हाथ में 7 अनाज के दाने लिए थे जो हमने करवे के अंदर रखे हुए थे, उसमें से 7। तो अब हमने इसी को पढ़ के हाथों में रख के इसको कथा को पढ़ा जाता है। तो अब हम इनको अपनी जो पल्लू है उसमें गांठ बांध के रख दिए। शाम को इसको जब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे तब हम उसमें चढ़ा देंगे। तो ये हमने अच्छे से दोनों ने पूजा कर लिया। अब हम आशीर्वाद लेके माता रानी का और हम चलते हैं। तो इसी के साथ कुछ फ़ोटोज़ हो जाएं तो बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी देवरानी भी कैसी लग रही है। तो देखते रहिए आप, एंजॉय करिए इन फ़ोटोज़ को। ले लो, उसने सारी नुकसान कर दिया मेरा यहाँ। ये आपने देख लिया, मिस्टी ने सारी बिंदियों को इधर उधर कर दिया था। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा जब तक चंद्रमा आता है तब तक मैं खाना बना देती। तो ये मेरा हलवा बन चुका है और ये बनाए हैं मैंने छोले, ये देखिए। तो साड़ी मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि वो साड़ी ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने दूसरी साड़ी पहनी थी। तो इसी बीच कहा गया कि चाय भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने चाय भी बना ली है
और इसी के साथ मैंने पनीर भी बना लिया। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर ली है। ये देखिए मिस्टी भी आ गई है और उसके पापा भी। हाय फ्रेंड्स, बोलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप क्या खा रहे हो? बता दो उधर क्या खा रहे हो? जोर से बोलो, क्या खा रहे हो? टमाटो। क्या खा रहे हो? मटर नहीं, टमाटो। अच्छा, चोट कहाँ पे लगी आप पे? चोट बता दो अपनी, चोट कहाँ? यहाँ अपने बताओ, अपने। ओ, यहाँ पे लगी। ओ, अब बाय कर दो सबको, बाय। तो मैंने पनीर भी मेरी जो बनाई थी वो तैयार हो गई है। तो अब मैं भोग लगाने के लिए 2-4 पूरियाँ हैं जो वो बना के रख दूँगी, क्योंकि और जो हम फिर पूरियाँ बनाऊँगी जब सब खाएंगे तो फिर मैं गर्मा गर्म बना लूँगी। तो ये अभी मैंने 4-5 जो भोग लगाने के लिए पूरियाँ बनाई हैं, क्योंकि एक पूरी थाल लगती है जो हम सारा खाना बनाते हैं उसकी। ये देखिए इसके बीच मिस्टी ने क्या काम कर दिया। अब हो गया है, मैं तैयार हो जाती हूँ, खाना मैंने बना लिया है। तो ये पूरे की पूरी, ये देखिए ये नथ हमारी गढ़वाल की एक शान होती है। तो ये देखिए मैंने ये अपनी पूरी जो ज्वेलरी है वो पहन ली है। ये देखिए मेरे नखरे। तो ये देखिए ये मैंने थाल लगा दी है, श्रृंगार का सामान रख दिया है, चंद्रमा अब आ चुका है। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो रख ली हैं। तो चलते हैं अब पूजा करने के लिए चांद की और दूसरे चांद की। ये मैंने अपने जो दुपट्टा है, ये मेरे बालों जब बांध चलते हैं, हल्दी लगाई जाती है उस समय ओढ़ी जाती है जो दुपट्टा, वो मैंने ओढ़ा हुआ है। क्योंकि लहंगा जो है मेरा उसके साथ का दुपट्टा बहुत हैवी है। तो चांद आ गया है। मेरी देवरानी ने पूजा पहले कर ली थी, दोनों को थोड़ा सा टाइम लग गया तैयार होने में। तो ये मैंने अब, ये देखिए चांद, कितना खूबसूरत चांद है। तो आप देखिए किस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। पीछे आपको पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं नीचे। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो उसके बाद सासू माता को जो भी सामान देना होता है तो उसको करेंगे अब फटाफट से। सबको भूख लग चुकी है, खाना भी अभी पूरी भी करनी है। तो आप देखिए, तो पहले टीका लगाया, फिर सेवा लगाई। हमारे यहाँ पाँव छूने को सेवा लगाना बोलते हैं। और ये देखिए सास बहू का बहुत ही ज़्यादा प्यार, सही में बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में। और ये मैंने जो भी उनके लिए लाया था वो मैंने उनको दे दिया। ये मेरे देवर जी, छोटे से देवर जी हमारे, तो इनको भी मैं टीका लगा लूँगी, इनकी भी फटाफट से शादी हो जाए। तो अब कुछ फ़ोटोज़ हो जाए। तो ये देखिए, और ये हमारे यहाँ हमारे मामा जी आ रखे थे, तो वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोनों को हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो अब आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। तो मैंने तल ली हैं ये पूरियाँ, फटाफट में गरम गरम जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे पूरियों को अच्छे से तल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। ये देखिए थाल अब अच्छे से लग चुकी है। ये देखिए छोले हैं, पनीर है, हलवा है और पूरियाँ हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का करवा चौथ किस तरीके से आप लोगों ने मनाया है। तो इसी के साथ आप खाने का हम जो खाना है उनको एंजॉय करते हैं। आप भी फ़ोटोज़ एंजॉय कीजिए तब तक, और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।